टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। स्फेरिकल सरफेसेस क्या होते हैं? देखिए स्फेरिकल सरफेसेस हमारे पास दो तरह के हैं जो ऑलरेडी थोड़े बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं। एक है कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और दूसरा कनकेव स्फेरिकल सरफेस। चलिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं कन्वेक्स और कनकेव की शेप कैसी है। अगर देखिए बेटा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये जो लाइन है दिस लाइन इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर इधर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की साइड यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्ट वाली साइड ये सरफेस बाहर को निकला हुआ है, ठीक है। दिस सरफेस इज बल्ज आउट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट साइड। तो ये वाला सरफेस कौन सा होगा? कन्वेक्स सरफेस। इसका उलट अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा है और ऑब्जेक्ट की साइड में जो सरफेस है वो डिप्रेस्ड है अंदर को, ठीक है, अंदर की तरफ दबा हुआ, तो ये कौन सा होगा? कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस और कनकेव। ओके, अभी हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन एट द कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कन्वेक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कन्वेक्स का केस नंबर 1। सो केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम। ऑब्जेक्ट जो है रेयर मीडियम में है और जो इमेज बनेगी, इमेज बनने वाली है दैट इज द रियल, ठीक है, रियल इमेज बनेगी। ओके, देखिए इमेज चाहे रियल बने चाहे वर्चुअल बने, रिजल्ट्स दोनों के लिए सेम आने वाला है, पर फिलहाल जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ दैट इज इमेज इज रियल। ओके, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से हम यहाँ पर एक लाइट लेके जाएंगे बड़ा इजीली। तो ये हुई लाइट इंसिडेंट लाइट, ठीक है जी, ये लाइट है इंसिडेंट लाइट। अब ये लाइट कितने एंगल पे इस पे स्ट्राइक कर रही है? तो एंगल के मेजरमेंट्स के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक नॉर्मल। तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सो सी हियर इज द नॉर्मल। ओके, और ये नॉर्मल कहाँ कट कर रहा है? नॉर्मल हमें पता है हमेशा कट करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। ओके, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंगल का मेजरमेंट चाहिए तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब लाइट जो है देखिए रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड करती है। किधर को बेंड करेगी? लाइट बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये है नॉर्मल। ओके, तो नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड करेंगे तो यहाँ से लाइट इधर को आएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में लाइट यहाँ पर आएगा। तो ये हो जाएगा सी, यहाँ पर बनेगी फाइनल इमेज। तो यहाँ पर इमेज बनेगी, ठीक है बेटा। इमेज के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम 2 लाइट्स की। तो एक लाइट यहाँ से गई और यहाँ पर आ रही है, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। ओके, दूसरी लाइट बेटा यहाँ से सीधे जाएगी। हमें पता है जब भी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो बिल्कुल क्या जाती है? सीधी जाएगी। और यहाँ पर क्या बन रही है? फाइनल इमेज। और ये इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब हमें कुछ एंगल्स का मेजरमेंट चाहिए। एंगल की मेजरमेंट्स के लिए ये एंगल होगा अल्फा। ओके, जो इमेज है, इमेज के साथ एंगल बनेगा वो होगा बीटा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एंगल बनेगा ये होगा हमेशा गामा। आपको हमेशा ऐसे याद रखना सीरियल ऑर्डर के अंदर, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो। ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा, इमेज के साथ बीटा, और गामा कहाँ पे रहेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। ओके, अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट से जो पोल तक का डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? यू। दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू पोल। और ये किस में होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे चेक करने हैं? देखिए पोल से ऑब्जेक्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस क्या होंगे? नेगेटिव। और पोल से ऑपोजिट साइड के डिस्टेंसेस क्या होंगे? पॉजिटिव। पी से लेके सी, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या होगा? दैट इज प्लस आर। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से इमेज का डिस्टेंस क्या होगा? दैट इज द इमेज डिस्टेंस वी। ये दोनों पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि पोल से ऑपोजिट साइड है, ठीक है। तो ये होगा कंस्ट्रक्शन। ओके, कैलकुलेशन के लिए हमें जो है ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, ये है एक परपेंडिकुलर, डन। ओके, यहाँ पर ई पॉइंट और यहाँ पर एन पॉइंट, और ये है 90 डिग्री का एंगल। अंडरस्टूड? तो ये होगी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर चलिए अब इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट पी, सॉरी एट पॉइंट ओ। ओ पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इमेज कहाँ पे बन रही है? इमेज बन रही है पॉइंट आई के ऊपर, ठीक है जी। अब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर देखिए ये जो एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और जो ये दूसरा मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। ये एयर से ग्लास के अंदर
या एयर से वाटर के अंदर लाइट जा रही है तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। देखिए लाइट कौन से मीडियम में जा रही है, लाइट जा रही है दूसरे मीडियम में, कहाँ से, पहले वाले से। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का एंगल कहाँ है, रिफ्रैक्शन का एंगल भी ढूंढ लेते हैं। रिफ्रैक्शन के लिए हमें एक चाहिए नॉर्मल और दूसरा चाहिए लाइट। तो ये है लाइट, ये है एंगल आर, ठीक है, ये एंगल आर है, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये है नॉर्मल। ओके, तो साइन आई अपॉन आर, इस सारे आर्टिकल को आपको याद करने के लिए सिर्फ आपको ये दिमाग में रखना है कि आपने साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर आपके पास इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करेंगे और फटाफट से कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है बेटे। तो चलिए आई के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन फॉर आई, कैलकुलेशन फॉर आई, पहले आई जो है इंसिडेंस एंगल है उसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, देखिए आई के लिए कौन कौन सी ट्रायंगल हमारे पास अवेलेबल है। देखिए इस ट्रायंगल को स्टडी कीजिएगा, ई ओ सी। ई ओ सी के अंदर देखिए ये है अल्फा और ये है गामा। अल्फा और गामा इन दोनों का सम आई के इक्वल होना चाहिए। चेक कीजिएगा, अल्फा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि दीज टू आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है और ये कौन सा है, एक्सटीरियर। तो हमें पता है अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई। ओके, अब ये एंगल जो है बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। अगर इसका हम स्टडी करते हैं, एंगल्स आर लेस देन 10 डिग्री, ये एंगल बहुत छोटे होते हैं। अगर बहुत छोटे होते हैं तो हमें एक्सपेंशन पता है टैन और साइन की, तो अल्फा को हम लिख सकते हैं टैन अल्फा, ओके, और गामा को क्या लिख सकते हैं, टैन गामा, ये हम लिख सकते हैं। और आई ऐसे रहेगा। ओके, टैन अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, टैन अल्फा के लिए लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ई एन और बेस क्या हो जाएगा एन ओ, दैट इज ई एन अपॉन एन ओ। ओके, प्लस गामा के लिए लिखेंगे ई एन अपॉन एन सी, ठीक है जी, ई एन अपॉन एन सी। ओके, फर्दर क्या लिखेंगे, देखिए जो मेजरमेंट्स है ना, मेजरमेंट्स जो है एन से नहीं स्टार्ट होती, मेजरमेंट्स पी से स्टार्ट होती है। तो ये जो डिस्टेंस है पी से लेके एन, ये बहुत स्मॉल है और इतना कम डिस्टेंस होने के कारण हम एन को रिप्लेस कर देंगे पी से। ओके, ई एन अपॉन पी ओ प्लस ई एन अपॉन पी सी, ठीक है। तो एन को रिप्लेस कर दिया पी से और इसका रीजन लिखेंगे अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर इज स्मॉल, ठीक है। अपर्चर बहुत छोटा है, अपर्चर बहुत छोटा है, इसीलिए हमने एन को रिप्लेस कर दिया पी से। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपके पास आई की वैल्यू निकल के आ चुकी है, ठीक है। तो राइट साइड आई चल रहा है, तो ये हो गया ई एन अपॉन पी ओ, ई एन अपॉन सॉरी यहाँ पे पी सी आएगा, लेट मी करेक्ट इट, यहाँ पर आएगा ई एन अपॉन पी सी, ठीक है जी। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो ये है इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से कैलकुलेशन करेंगे आर के लिए। ओके, जब आर के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो आर वाली ट्रायंगल को ढूंढिए। देखिए यहाँ पर देखिए ये रहा एंगल आर, आर की ट्रायंगल कौन सी है, ई सी आई। तो हम लिख सकते हैं आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। आर प्लस बीटा क्या होगा, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल और ये है एक्सटीरियर, सो वी कैन राइट आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। ऑल्सो आर की कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है कैलकुलेशन फॉर आई, अब यहाँ पर आप लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर आर। ओके, आर की कैलकुलेशन है तो इन ट्रायंगल ई सी आई, इन ट्रायंगल ई सी आई, ठीक है, ई सी आई के अंदर आर प्लस बीटा, आर प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। ओके, यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ओके, फिर से आर को कैसे चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज आर इज इक्वल टू टैन गामा माइनस टैन बीटा, जैसे अभी ऊपर किया है, ठीक है, क्योंकि एंगल्स क्या हैं बहुत ही छोटे हैं। तो यह है टैन बीटा। अब टैन गामा के लिए क्या लिखेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ई एन और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा गामा के लिए एन सी। ओके, फर्दर बीटा के लिए ई एन अपॉन एन आई, ई एन अपॉन एन आई। तो एन को फर्स्ट फिर से किससे रिप्लेस कर देंगे, पी से, ई एन अपॉन पी सी माइनस ई एन अपॉन पी आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बेटा, ये होगी इक्वेशन नंबर 1
और ये होगी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमने r की वैल्यू को कैलकुलेट किया, ठीक है, ये हमने r की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। और इक्वेशन नंबर 1 में हमने i की वैल्यू को, ये वाली जो इक्वेशन है, हम i की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर चुके हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमें i और r की वैल्यू चाहिए और आंसर आ जाएगा। चलिए, अब आंसर के लिए क्या करना है आपको फाइनली, देखिए लाइट जो है इसी को लिखते हैं, लाइट जो है दूसरे मीडियम में जा रही है पहले वाले से, इसको क्या लिखेंगे, साइन i अपॉन साइन r। ओके, आई एंगल को सिर्फ आई लिख सकते हैं, साइन आर को आर लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, लाइट दूसरे मीडियम में जा रहा है तो ऊपर आएगा μ2, कहाँ से जा रहा है, पहले वाले से, तो यहाँ पे आएगा μ1। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, लाइट दूसरे मीडियम में जा रहा है पहले वाले से, तो ये आएगा μ2 अपॉन μ1। ओके, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, μ1 को i से, ये बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। तो ये इक्वेशन आ चुकी है। ओके, सो लेट इट बी थर्ड। तो हम पुट करेंगे, वी कैन राइट पुट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इन थर्ड, यू कैन राइट पुट 1 2 इन थर्ड। थर्ड के अंदर पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, दैट इज μ1। ओके, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू बेटा दैट इज en अपॉन पी ओ, en अपॉन पी ओ, ओके, प्लस en अपॉन पी सी। ऑन द राइट वी हैव μ2 इज इक्वल टू r, r की वैल्यू क्या निकल के आई है, en अपॉन पी सी, en अपॉन पी सी, ओके, प्लस en अपॉन पी सी के बाद पी आई, हेयर इज द माइनस एक्चुअली, सो हेयर इज द माइनस पी आई। ओके, तो ये आ चुका है पी आई। अब यहाँ पर साइन यूज कीजिएगा, साइन, ठीक है, देखिए en इधर भी है और en इधर भी है। अगर यहाँ पे मैं कॉमन निकालूंगा, en इधर भी कॉमन निकालूंगा और en इधर भी कॉमन निकालूंगा, तो en तो कट जाएगा, en लिखने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है, en लिखिए ना, उसको छोड़ दीजिएगा, वो कट जाएगा। आप फर्दर क्या लिख सकते हैं, सो फर्दर वी कैन राइट दैट इज μ1, यहाँ से देखिएगा क्या लिखेंगे, μ1, पहले μ1 ऐसे आएगा, μ1 के नीचे PO, देखिए PO को पहचानिए, P से लेके O तक का डिस्टेंस क्या है, दैट इज माइनस यू, तो μ1 के नीचे क्या आ जाएगा, माइनस यू, ठीक है। देखिए en और en मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कट चुके हैं, en और en आप चाहें ऐसे लिख भी सकते हैं, एक स्टेप में एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, μ1 बाहर ही है, यहाँ पर हम en कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन PO, ओके, ये 1 अपॉन PC, और राइट साइड वी कैन μ2, en इधर से ही बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 बाई पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई, ठीक है। तो थोड़ी हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए en से en कट जाएगा, ठीक है। अब यही बचा, μ1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, μ1 इंटू 1 1 और नीचे PO, ओके, प्लस μ1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, μ1 आ जाएगा, और P से C तक का डिस्टेंस चेक कीजिए, क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। ऑन राइट वी हैव μ2 अपॉन पी सी, μ2 अपॉन पी सी फिर से क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके, माइनस μ2 इधर जाएगा, माइनस μ2 अपॉन है पी आई, पी से लेके आई क्या है, इमेज का डिस्टेंस। तो ये इक्वेशन काफ़ी हद तक हमारे पास निकल के आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, आर वाले को इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है, आर वाले जो है एक साइड कर लीजिए। तो ये देखिए याद कैसे करना है, μ2 अपॉन आर, और ये जो है इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस μ1 अपॉन आर, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको अगर इधर लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू। तो ये इक्वेशन निकल गई आपके पास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको इसको लर्न करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, फिर से μ2 अपॉन आर ऐसे ही है, μ1 अपॉन आर उधर जाके माइनस हो जाएगा, μ2 अपॉन वी माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा, μ1 अपॉन यू ऐसे ही है। इसको थोड़ा सा अगर आप और करेक्ट करके लिखेंगे तो इन आर को हम एक साथ लिख सकते हैं। अब आपको याद करना ये इजी रहेगा। देखिए कैसे लर्न कर सकते हैं, वी कैन लर्न μ2 माइनस μ1, और यहाँ पर भी है μ2 माइनस μ1, यहाँ पे नीचे v माइनस यू आएगा और इधर r आएगा। ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है, क्योंकि आगे जाके एक टॉपिक आएगा दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला, उसमें हम ये डायरेक्ट याद करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये इक्वेशन लर्न करनी है, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपको किस किस केस में न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करनी है, आपको ये इक्वेशन अप्लाई करनी है जब भी कन्वेक्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ कन्वेक्स के लिए, जब भी ऑब्जेक्ट जो होगा रेयर मीडियम में होगा, ओके,
और इमेज क्या बनेगी, इमेज चाहे रियल बने चाहे वर्चुअल। देखिए इमेज की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इमेज रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है। फिंगरप्रिंट क्या कि ऑब्जेक्ट किधर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होना चाहिए, तब जाके ये इक्वेशन आप लर्न करोगे। ओके, सेकेंडली इसको अगर एक स्टेप और करना चाहिए तो डिवाइड कर देते हैं। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर देखिए μ2 अपॉन μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अगर इसको मैं सारे को μ1 से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड कर देंगे μ1 से, तो क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा μ2 अपॉन μ1। ओके, नीचे क्या है v, और ये भी क्या हो जाएगा, ओके डायरेक्ट लिख लेते हैं μ2 अपॉन μ1। μ2 अपॉन μ1 क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा स्टेप लिखने के कौन सा मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पर, तो μ2 अपॉन μ1 क्या हो जाएगा, म्यू माइनस μ1 अपॉन μ1 1 हो जाएगा। ओके, ऑन द राइट μ2 अपॉन μ1, ये भी म्यू हो जाएगा, μ1 अपॉन μ1 1 अपॉन r, ठीक है। ये फर्दर फॉर्मेट है, इसकी फिलहाल इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आपको ये वाली इक्वेशन जो है लर्न करिए। सो दिस इज द रिफ्रैक्शन फॉर कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट रेयर में है, ये याद रखना है। जब भी ऑब्जेक्ट रेयर में होगा, इमेज रियल बने वर्चुअल बने, यही इक्वेशन आपको याद करनी है। हाँ जी, देखिए ये जो रिजल्ट है ना, हम जो वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे, हम सिर्फ कन्वेक्स के लिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे जाके हमें जो टॉपिक करना है लेंस मेकर फॉर्मूला, वो कन्वेक्स से ही सॉल्व हो जाएगा। जो कनकेव बनाया हमने, कनकेव को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर मैं आपकी नॉलेज के लिए ये बता देता हूँ, अगर कनकेव में भी अगर आप ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखोगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट किधर होगा, रेयर मीडियम में, इमेज भी उसका हमेशा रेयर मीडियम में बनेगा, इधर उसके सरफेस के अंदर नहीं बनेगा, क्योंकि जो वो होता है कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है वो डाइवर्जिंग होता है। तो डाइवर्जिंग होने के कारण लाइट तो कभी भी इधर आएगी नहीं, समझ में आ रही बात। ये कन्वेक्स है, कन्वेक्स लाइट को जोड़ता है, जोड़ने के कारण इधर इमेज बन रही है डेंसर में, ठीक है। पर कनकेव में कभी भी इमेज डेंसर में बनेगी नहीं, उसकी इमेज हमेशा इधर ही बनेगी। ऑब्जेक्टिव भी रेयर मीडियम में होगा और इमेज भी इधर होगी। तो ऑब्जेक्टिव भी रेयर मीडियम में है, इमेज भी रेयर मीडियम में है कनकेव के लिए। कनकेव की बात कर रहा हूँ, उसके लिए अगर आंसर आएगा यही इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो इक्वेशन एक है, 3 जगह काम कर रही है। फिर से कनकेव के लिए काम कर रही है, दूसरा कन्वेक्स में कब काम कर रही है इक्वेशन, जब ऑब्जेक्ट किधर है, रेयर मीडियम में। बस आपको याद करना है, ठीक है, रेयर मीडियम में, और इमेज रियल हो या वर्चुअल हो, दोनों चलेंगे, ठीक है। अब हम सेकंड केस में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को रेयर की जगह डेंसर मीडियम में रखेंगे। डेंसर मीडियम में रखने में इक्वेशन में क्या चेंज आता है, चलिए देखते हैं। सो द केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट इन द डेंसर मीडियम एंड इमेज इज वर्चुअल। देखिए इस बार जो है हम चेंज कर रहे हैं, पिछली बार ऑब्जेक्ट को इधर रखा था, इस बार ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दिया। ऑब्जेक्ट ऑलरेडी डेंसर मीडियम में है, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, इसकी इमेज वर्चुअल बनेगी। कैसे बनेगी देखते हैं। देखिए यहाँ से एक लाइट आ रही है इधर को, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, इस सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है। ओके, लाइट इधर से आई, और अगर लाइट इधर से आ रही है, हमें क्या मेजर करना है, हमें मेजर करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए देखिए एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और आपको पता है नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जहाँ पर ये नॉर्मल जो है स्ट्राइक करेगा, ठीक है, नॉर्मल जो कट करेगा, तो ये नॉर्मल लाइन होगी। ओके, तो ये एंगल, इस एंगल को क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ओके, अब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयर जाएगी तो लाइट किधर को बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर, तो लाइट जो है नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो लाइट बेंड हो जाएगी यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर देखिए इसकी डायरेक्शन में लाइट देखिए यहाँ पर चलेगी, ठीक है, ऐसे लाइट जो है इधर को चलेगी, दैट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए ये लाइट ऐसे सीधा जाना चाहती थी, इधर आएगी, अदरवाइज लाइट इधर आना चाहती थी, बट मीडियम चेंज होने के कारण लाइट बेंड होगी, और इसकी डायरेक्शन में इसको पीछे बनाएंगे तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पर इमेज बनेगी, ठीक है। तो इमेज बन गई। ओके, ट्रिग्नोमेट्री के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के रूल लगाने के लिए यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस इज द परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करेंगे, ये है 90 डिग्री का एंगल। ओके, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई, और ये है एन, और ये है पोल, पोल इज द पोल पॉइंट। ओके, अब एंगल का मेजरमेंट जैसे पीछे किया था, तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ क्या रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ हमने लिया था गामा। ओके, ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा एंगल लिया था, ऑब्जेक्ट के साथ था अल्फा। ओके, इमेज के साथ कौन सा एंगल होता है, इमेज के साथ होता है बीटा। तो अल्फा बीटा गामा आपको याद करने हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ गामा,
ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा और फाइनल इमेज के साथ बीटा। तो देखिए इमेज बन रहा है और ये इमेज रियल नहीं है, ये इमेज डेंसर क्या है, वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल क्यों है? क्योंकि लाइट एक्चुअल में नहीं मीट करी, क्योंकि जब यहाँ से लाइट इधर को गई तो लाइट अपीयर हो रहा है कि लाइट इधर ज्वाइन करेगा। एक लाइट तो इधर से इस तरफ आएगी ऐसे बिल्कुल बाहर इस डायरेक्शन में, और एक लाइट यहाँ से इधर जाएगी, फिर उसको डॉटेडली पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इमेज बनेगी। ठीक है, इमेज बन रही है वर्चुअल। ओके, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए पहले एंगल आर को लिख लेते हैं। वेयर इज द एंगल आर? तो आंसर ये है रिफ्रैक्टेड रे और ये है नॉर्मल, ये एंगल होगा एंगल आर। ओके, ये एंगल आर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। सो फर्स्ट इक्वेशन इज अल्फा इज इक्वल टू आई प्लस गामा। अल्फा इज इक्वल टू आई प्लस गामा। चेक कीजिएगा अल्फा आई प्लस गामा के इक्वल है या नहीं। देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए इन ट्रायंगल ई ओ सी। ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे, आप पहले लिख सकते हैं कंसीडर एट पॉइंट ओ। एट पॉइंट ओ पे क्या है? ऑब्जेक्ट, और इमेज किधर बन रही है? इमेज बन रही है आई के ऊपर। आई पे क्या आ रहा है? इमेज। ओके, इन ट्रायंगल ई ओ सी, इन ट्रायंगल ई ओ सी। ई ओ सी के अंदर देखिए ई ओ सी, देखिए ये है जो एंगल कौन सा? ये है गामा और ये है एंगल आई। ये दोनों ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होगा? एक्सटीरियर। सो वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू आई प्लस गामा। और फिर से आई की ही कैलकुलेशन करनी है, तो आई किसके इक्वल का हो जाएगा? tan अल्फा, और ये गामा इधर क्या हो जाएगा? माइनस tan गामा। ओके, पहले आप क्या लिख सकते हैं? आई की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा ऐसी है, गामा इधर क्या हो जाएगा? माइनस गामा, तो हो जाएगा अल्फा माइनस गामा। और एंगल बहुत छोटा है, तो एंगल छोटा होने के कारण अल्फा को हम tan अल्फा और गामा को tan गामा लिख सकते हैं। यहाँ आप एक स्टेप और करना चाहें तो देन यू कैन डू आई इज इक्वल टू अल्फा माइनस गामा। ठीक है, उसके बाद ये लिख दीजिएगा आई अल्फा इज tan अल्फा और गामा tan गामा। फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखिए परपेंडिकुलर ई एन, बेस क्या है? एन ओ। ओके, एन ओ। tan गामा के लिए, गामा के लिए यहाँ पर देखिए गामा के लिए बेस है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर ई एन बेस इज एन सी, दैट इज ई एन अपॉन एन सी। फिर से एन को किससे रिप्लेस कर देंगे? अभी जो हमने किया था एन को रिप्लेस कर देंगे पी से, क्योंकि अपर्चर क्या है? स्मॉल। मेजरमेंट्स जो है पी से ली जाती हैं। ठीक है, एन से नहीं होगी मेजरमेंट्स। ये जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है, इसका अपर्चर छोटा है, तो एन को रिप्लेस कर देंगे पी से और रीज़न लिखेंगे अपर्चर जो है स्मॉल, अपर्चर इज स्मॉल, ये रीज़न रहेगा। ओके, और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर फिर से फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 1 मेजरमेंट्स कर लेते हैं। ओके, हमें मेजरमेंट्स में साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्ट वाली साइड के डिस्टेंस नेगेटिव है। देखिए ऑब्जेक्ट की इधर, ऑब्जेक्ट सारे इस साइड है, डेंसर मीडियम है, तो पोल से इधर के जो डिस्टेंस है वो सारे नेगेटिव और पोल के इधर वाले डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे। पर इस डायग्राम में इधर तो कोई भी डिस्टेंस नहीं है, सारे ही डिस्टेंस डेंसर मीडियम की तरफ है, तो सारे नेगेटिव होंगे। पी से ओ माइनस यू। ओके, पी से लेके आई, पी से लेके आई हो जाएगा बेटा माइनस वी, पी से लेकर आई तक का डिस्टेंस माइनस वी। पी से लेकर सी, पी से लेकर सी तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया साइन कन्वेंशन। आई की वैल्यू आ चुकी है, अब आपको चाहिए वैल्यू आर की। ठीक है, आर के लिए हम ट्रायंगल लाएंगे बीटा इज इक्वल टू, बीटा वी कैन राइट बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा। देखिए बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा, चेक कीजिए इज इट ट्रू और नॉट। देखिए बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा। ओके, देखिए ये कैसे पॉसिबल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो एंगल है आर है, ये कंप्लीट एंगल क्या है? आर। अगर ये कंप्लीट एंगल आ रहा है तो देखिए यहाँ से एक लाइट इधर को जा रही है, दूसरी लाइट ये है, ठीक है, ये वाली, तो ये कंप्लीट एंगल भी क्या होगा? आर ही तो होगा। ये दोनों एंगल क्या है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल नहीं है क्या? ये वाला एंगल और ये, ठीक है, ये लाइट इधर को जा रही है और ये वाला लाइट इधर को, तो ये आर है। अब देखिए ट्रायंगल लगाएंगे आप सी आई ई, तो इन ट्रायंगल सी आई, इन ट्रायंगल सी आई और ई, इस ट्रायंगल में देखिए, ठीक है, सी आई ई के अंदर इंटीरियर एंगल कौन से है? गामा और ये आर, ये वाला एंगल हो जाएगा आर। गामा प्लस आर किसके इक्वल होगा? बीटा। सो वी कैन राइट गामा प्लस आर इज इक्वल टू बीटा। ओके, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगी? गामा माइनस बीटा। आर इज, सॉरी इसको ठीक करेंगे, आर की वैल्यू निकालिए हमें आर, आर चाहिए, बीटा ऐसे ही है, गामा इधर आके क्या हो जाएगा? गामा इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस
फिर से ये क्या बन जाएगा tan बीटा, और ये क्या बन जाएगा tan गामा। tan बीटा की वैल्यू लिखेंगे परपेंडिकुलर, बीटा किधर है, देखिए डायग्राम में देखने की जरूरत नहीं है, बीटा किधर एंगल बनता है, बीटा हमने एंगल किधर बनाया, बीटा बनाया इमेज के साथ, और इमेज में क्या होता है एन आई, ठीक है, आई पोजीशन पे होगी ना इमेज, और गामा परपेंडिकुलर तो ई एन ही रहेगा, और गामा में परपेंडिकुलर जो गामा कहाँ पे बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए क्या होगा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए सी, इमेज के लिए आई, और एन से शुरू किए हैं, एन को फिर से किससे रिप्लेस करेंगे पी से, दैट इज पी आई माइनस पी सी, ठीक है, रीजन वही, अपर्चर क्या है स्मॉल, ठीक है, यही आप रीजन इधर लिख देंगे, ओके, ये हो जाएगा आर, और ये वाली हो जाएगी बेटा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, यह इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 किधर है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखेंगे, अभी देखिए लाइट दूसरे मीडियम से पहले वाले में आ रहा है, तो लाइट जो जा रही है, लाइट इज गोइंग इन मीडियम नंबर 1 फ्रॉम 2, याद रखिएगा लाइट किधर जा रही है, लाइट जा रही है पहले वाले मीडियम में, पहले वाले में कहाँ से, दूसरे वाले से, क्या प्रोनाउंस करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, क्या लिखेंगे बेटा साइन आई अपॉन साइन आर, ओके, साइन आई को अकेला आई लिख देंगे और आर को सिर्फ आर लिख देंगे, विच इज इक्वल टू, ऊपर क्या आ जाएगा μ1 और इधर आ जाएगा μ2, ये लिखना आना चाहिए, μ1 ऊपर आएगा और μ2 नीचे आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा μ2 इंटू आई इज इक्वल टू μ1 इंटू आर, ये देखिए बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट है, दैट इज μ2 के साथ आई आ रहा है और μ1 के साथ आर, देखिए जो पिछले वाला जो आर्टिकल किया था वहाँ μ1 के साथ आई आया था और μ2 के साथ आर आया था, ठीक है, यहाँ पर उल्टा हो रहा है, ये लिखना आपको आना चाहिए, फिर से दोहरा रहा हूँ, लाइट दूसरे वाले मीडियम से पहले में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 साइन आई अपॉन साइन आर, ये चेंज हो जाएगा आई अपॉन आर में, और इधर कैसे लिखते हैं, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, ओके। फर्दर आपको स्टेप्स मालूम है, μ2 ऐसे ही है, आई की वैल्यू पुट करेंगे, आई की वैल्यू क्या फर्स्ट इक्वेशन से ई एन अपॉन पी ओ, ओके, माइनस ई एन अपॉन पी सी, ई एन अपॉन पी सी, okay, on the right we have μ1 into r, what is the value of r, r is here en upon pi, en upon pi minus en upon pc, en upon pc, okay, ये मेजरमेंट्स हैं, फिर से en दोनों साइड कॉमन है, कट जाएंगे, उसको मैं दोबारा यहाँ पे नहीं लिखूंगा, क्या बन जाएगा, इट बिकम μ2 अपॉन पी ओ, ओके, माइनस μ2 अपॉन पी सी, ठीक है, μ2 देखिए en दोनों साइड है कॉमनली कट जाएगा, μ2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे μ2 अपॉन पी ओ, μ2 अपॉन पी सी, ऑन द राइट वी हैव μ1 अपॉन पी आई, ओके, माइनस μ1 अपॉन पी सी, ओके। इसके बाद हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे, देखिए जब साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो ये क्या बन के आएगा, ये आ जाएगा μ2, ओके, μ2 अपॉन पी ओ, पी ओ क्या है ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, पी ओ μ2, उसके बाद है यहाँ पर भी μ2 ही है, माइनस μ2 अपॉन पी सी, पी से लेके सी कौन सा डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी माइनस के अंदर है, ऑन द राइट वी हैव μ1 अपॉन पी आई, μ1 अपॉन पी आई, पी आई इमेज डिस्टेंस है, देखिए इमेज किधर है, पी से लेके आई, इमेज का डिस्टेंस है नेगेटिव, माइनस μ1 अपॉन पी सी, माइनस μ1 अपॉन पी सी फिर से क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये माइनस में है, फिर से वही स्टेप, माइनस वाले एक साइड कर लीजिए, रेडियस ये दोनों सेम है ना, आर वाले एक साइड कर लेंगे, दूसरे एक साइड कर लेंगे, क्या बन जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस μ1 अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस μ1 अपॉन आर, ये देखिए यह माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो चुका है, जब प्लस को इधर लेके जाएंगे ये क्या बन जाएगा μ2 अपॉन आर, ये बन जाएगा, इधर क्या बचेगा, देखिए μ1 अपॉन वी, माइनस का है इधर लेकर आएंगे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा μ1 अपॉन वी, ओके, यहाँ पर ऑलरेडी क्या है μ2 अपॉन यू, ये है इधर, ठीक है जी, और ये आ गया, और इसको थोड़ा ठीक करके लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा था, तो दोनों का एलसीएम सेम है तो 2 बार आर लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार में आर ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा इस इक्वेशन को पहचानिए, जो पिछले टॉपिक के अंदर यहाँ पर इक्वेशन निकल के आया था वो था μ2 माइनस μ1, यहाँ पर भी था μ2 माइनस μ1, पर इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है μ1 माइनस μ2,
μ1 माइनस μ2, ठीक है। यहाँ पर VU ऐसे ही है और R भी ऐसे ही, ये थोड़ा उससे उल्टा है, ठीक है। उसमें यहाँ पर μ2 अपॉन V, μ1 अपॉन U, यहाँ पर μ2 माइनस μ1 अपॉन R है, उससे उल्टा आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो जो कंक्लूजन है ये भी उल्टा निकल के आएगा। अब देखिए मैं फिर से आपको रिपीट करूँ, ये जो है हमें करनी है लर्न, क्योंकि इसी को तो हम किस में यूज़ करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूले के लिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अभी देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या थी, μ1 अपॉन μ2, तो इस सारी इक्वेशन को μ2 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे μ2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, μ1 है, μ1 का μ2 से डिवाइड करेंगे, μ1 अपॉन μ2 क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन v, तो ये सिंबल है, ओके। μ2 अपॉन μ2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन u, दिस इज u, μ1, ओके, डिवाइड किससे कर रहे हैं, μ2, μ1 अपॉन μ2 म्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा फिर से 1 अपॉन r। तो ये इक्वेशन है, ये न्यूमेरिकल में आप यूज़ कर सकते हैं, पर आपको इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो ये हो गया रिफ्रैक्शन, इसके बारे में, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बारे में स्टार्ट किया था हमने। ऑब्जेक्ट किधर था, ऑब्जेक्ट था डेंसर मीडियम में, और इमेज किधर बनी थी, इमेज बनी थी वर्चुअल, ठीक है। अब इन्हीं दो इक्वेशन से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं दैट इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। चलिए फटाफट से वो स्टार्ट करते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला।